तो देखो राम जी की कथा संपूर्ण सुनी। अब चलते हैं कृष्ण कथा में। ये तो सभी को पता है कि भगवान ने कहाँ जन्म लिया, किसके पुत्र हैं और कैसे उनका लालन पालन। महाराज पांडवों के रक्षक, पांडवों के रखवाले गोविंद हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी कृष्ण कथा सुनते हैं। और सुखदेव जी ने जो कथा सुनी वो एक आसन पर बैठ करके सुनी। 7 दिन तक ना भोजन किया, ना आसन बदला, ना जलपान किया, बस सुनते ही गए। महाराज मथुरा के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। मथुरा के राजा उग्रसेन। तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। महाराज जब गर्भवती थी, एक किसी जंगल में गई भ्रमण करने के लिए। तो उसी जंगल में एक दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था। महाराज उस राक्षस की छाया उग्रसेन की पत्नी गर्भवती पत्नी पर पड़ी, गर्भ पर पड़ी, जिससे उस बालक ने जन्म लिया। उसी को हम लोग कंस कहते हैं। सो कंस का जन्म हुआ तो बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने बताया कि राजन, ये बालक आपके वंश को बर्बाद करने वाला होगा, ये बड़ा दुष्ट होगा। तो महाराज परिवार को नष्ट करने वाला होगा। उग्रसेन जी ने लता पताओं में वह बालक को लपेट करके और महाराज गंगा जी में बहा दिया। इसके बाद यहाँ सूरसेन जी, वसुदेव जी के पिताजी, भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने बालक को गोदी में लिया, अपने घर लेकर के आए, पाल पोस करके बड़ा किया। कंस को थोड़े समय बाद पता चला कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं, मैं सूरसेन का बेटा नहीं। तो कैलाश पर्वत पर गए, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिव जी ने एक धनुष दिया और कहा कि कंस, इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो यह धनुष को तोड़ेगा सो वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस ने अघासुर, बकासुर, भीमासुर, अरिष्टि, केशी, धैनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। लेकिन यज्ञ विध्वंस किया, संतों को भजन नहीं करने देता, धर्म को करने नहीं देता। उग्रसेन ने जब मना किया कि बेटा तुमने ये बहुत बड़ा पाप कर दिया है, यज्ञ को विध्वंस किया, अरे इनसे क्षमा मांगो। तो कंस मानता नहीं, बल्कि अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल देता। पिता की एक बात नहीं मानी, कारागार में डाल दिया। उसके मन में विचार आया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। सो महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जैसे ही देवकी का विवाह किया, विदा करने के लिए चला, इतना प्रसन्न था कंस कि स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ करके बहन को विदा करने के लिए चला जा रहा था। लेकिन आकाशवाणी हुई और कहा कि अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, सावधान रहना। अब तो महाराज कंस ने लगाम छोड़ दी, देवकी के केश पकड़ लिए, तलवार उठा करके मारने के लिए हुआ। लेकिन कहते हैं कि पति को पति कहलाने का तभी अधिकार है जब वो अपनी पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा कर सके। वसुदेव ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन, देवकी को, एक राजा होकर के नारी को तलवार से मारोगे, ये शोभा नहीं देता। अरे आपको देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्रों से भय है, उसकी संतान से भय है। एक काम करो, जितने भी बालक इसके जन्म लेंगे, जन्म लेते ही तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कारागार में रहना होगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी होगी, बोलो मंजूर है? वसुदेव ने कह दिया कि सब मंजूर है।
देव की वसुदेव को हथगड़ियां बेड़ियां पहनाई, कारागार में जेल में बंद कर दिया है। अब महाराज जेल में बंद किया, देवकी के प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। महाराज जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी की प्रथम संतान जन्म ले चुकी है, कीर्तिमंत प्रथमंजम कंसियान के दुन्दुभि अर्पयामासि कृच्छेण सोऽयनर्तदाति मृहा। एक बार तो दुष्ट ने छोड़ दिया, फिर महाराज देवकी के हाथ से बालक को छीना और देवकी की आंखों के सामने धड़ाम से पत्थर से मार देता है। तो महाराज देवकी कुरही की भांति करुण क्रंदन करती है, रोती रह जाती है। अब महाराज ऐसे ही करके देवकी के एक एक करके 6 बालकों को मार दिया। 7वीं संतान जब गर्भ में आए तो नारायण को चिंता हुई कि यह तो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, शेषनाग हैं, इनको बचाना चाहिए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ देवकी के गर्भ से 7वीं बालक निकाल करके, संतान निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया, 7वां बालक रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया और यहाँ गोकुल में श्री बलराम जी का अवतार हो गया है। बोलिए बलदेव भगवान की। अब आते हैं, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, 8वीं संतान जन्म लेने के लिए। इसके पहले आओ हम सभी भगवान का स्वागत करें, वंदन करें। डगीमगी डोले नैया आओ मेरे कन्हैया, डगीमगी डोले नैया आओ मेरे कन्हैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। डगमग डोले नैया आओ कुंवर कन्हैया, डगमग डोले नैया अब आओ प्यारे कन्हैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो। श्री राधे दोनों तालियों की सेवा में। बीच भंवर में नैया आओ पार लगैया, 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 अवतार लो अवतार लो अवतार। श्री राधे। और महाराज देखो धीरे धीरे आए वसुदेव जी, इतने जल्दी नहीं, हो सकता कंस पीछे से ही आ जाए, आराम से। महाराज बाल कृष्ण प्रभु को सभी ने इस प्रकार से बुलाया,
धीरे धीरे 8वां महीना आया। भादों की अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे महाराज हमारे नारायण भगवान श्री कृष्ण गोविंद आज माता देवकी के कारागृह में आए। माता देवकी के कारागृह में प्रकाश छाया हुआ है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और महाराज सब पहरेदार सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं। ठीक रात्रि के 12 बजे बाल कृष्ण प्रभु का प्राकट्य हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय हो। मथुरा से गोकुल में, गोकुल से मथुरा में नंदलाल आया, कंस का नंदलाल आया, कंस का काल आया। ओ मथुरा से गोकुल में, गोकुल से मथुरा में नंदलाल आया, नंदलाल आया, कंस का काल हरि आया। और सभी अगर खड़े हो गए हैं तो माताओं से और सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बधाई करें, अपनी अपनी जगह पर नाचेंगे। 100 बारी बधाई सबको, 100 बारी बधाई सबको, लाखों बारी बधाई। हमारे घरे ओ हमारे घरे, हमारे घरे शाम आए हैं, हमारे घर 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 शाम आए हैं। सौ बारी बधाई लोगों, 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज हरि मंच से थोड़े पीछे हो जाएं आप लोग, बधाई करें।
चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, बातें तेरी निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो जाए, हो गई बात निराली। रात ही में नंदी बाबा की, रात ही में नंदी बाबा की दाढ़ी हो गई काले। नंद जी के हो, नंद जी के हाँ, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में यजमान जी के द्वारा पूजा करवाएं। यजमान जी आगे आ जाओ। श्री राधे, दोनों तालियां। ऐसे नहीं, बधाई कैसे देना है आप लोगों को? आप लोग कंजूसी कर रहे हो नाचने में, बधाई देने में। बजेगी बांसुरिया, सांवरिया बजेगी बांसुरिया। आएगा सावरिया बजेगी बांसुरिया। मेरे मोल रे राधे 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 बोल।
कन्हैया झूले पालनान की होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पालना जरा होले की होले झूठा दीजो सकीरी होले झूठा दीजो होले धोखा दीजो होले धोखा दीजो की होले झूठा दीजो सकीरी होले झूठा दीजो होले धोखा दीजो जरा होले धोखा दीजो कन्हैया सावरिया कन्हैया झूले पालनान की होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पालना जरा होले धोखा दीजो सखीरी होले धोखा दीजो कन्हैया झूले पालनान की होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पालना